वीज़ा की के सिस्टम हुआ है, कुकर करे हैं, कुकर नहीं करते नॉर्मली सारे बालक दुखी हो रहे हो भाई। स्टूडेंट वीज़ा का के सिस्टम हुआ है कैसे आओ है गणा के रिफ्यूजल आ जाए, एजेंट प्रॉपर बताते नहीं रीजन के है रिफ्यूजल आने का। रिफ्यूजल दो तीन रीजन हो रिफ्यूजल के मेनली जो कर एक तो जेन्युइन इंटेंट देख क्या करें, दूसरा आपके फंड हो हैं, कोई गैप ना हो, इस टाइप की चीज़ हो हैं। हालांकि एजेंटा तो रजाओ हैं स्टूडेंट या बालक जरूरत नहीं होती और जाओ जाना चाहिए, जान में कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम खुद न पता होना चाहिए भाई तो हम के कर रहे हो के नहीं कर रहे हो, और के वो कागज चला रहा है के नहीं ला रहा है। आप देखोगे ना मतलब इमिग्रेशन की साइट पर जाओगे तो उस पर सब कुछ दे रखा है उन्होंने भाई, कैसे आपने करना है, के स्टेप बाय स्टेप गाइड है, सब कुछ है वहाँ पे ना। बालक के करना है खुद तो सारी चीज है अप्लाई करवा दें, पर वो खुद चेक नहीं करते कि भाई के है के नहीं है, इसका सिस्टम चेक नहीं करते, उसका खुद चेक करना चाहिए बड़का ने कि है कि इसमें कैसे हमने करना चाहिए कि एजेंट कर रहा है एग्जैक्टली। और खाली एक मीच का भरोसा नहीं करना चाहिए एजेंटा पे भाई इतने इतने रुपये देने लग रहे थे हमने भी, उनका तो रिस्क है, आया गया तो भी उनके पीछे, नहीं आया तो भी उनके पीछे आया गया तो हम 10 जना ने और ले आओगे, नहीं आज भी पर मतलब लाइफ तो था रही है ना, तो हमने पता होना चाहिए एग्जैक्टली वो कर के रहा, कोई भी कर तो उन्हें पहले पूछो भाई तू कर के रहा है के सिस्टम उसका, तो ये सारी चीज़ ज़रूरी हो कर देना देखना चाहिए भाई के सिस्टम है। और आपने मैं आप तो बताता हूँ कैसे चेक कर सको हो आप, कैसे ज़रूरत पड़े तो आप यूनिवर्सिटी तो मेल भी कर सको हो, अगर फ़ोन नहीं कर सकते तो वैसे तो यूनिवर्सिटी के सारे को हुए हुए हैं आपके लोकल में, दिल्ली में भी इनके बंदे हुए हैं उन तो डायरेक्टली कॉल कर सको हो, दिल्ली बेंगलोर बड़े बड़े सिटीज़ में हुए इनके बंदे हैं उन तो बात कर सको हो, और नहीं तो आप ईमेल कर दो उन्हें सब कुछ बता देंगे भाई के कुछ है के नहीं है। जैसे आपने ना सबसे पहले देखो इमिग्रेशन गूगल पर जाओ, इमिग्रेशन की साइट डालो, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की साइट पर जाओ, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की साइट पर जाओगे उसमें इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप में जाओगे ना, उसमें देखो उसमें सब कुछ लिख रहा है वीज़ाज के बारे में। आप देखो मान लो आपने कौन सा वीज़ा चाहिए, आप वीज़ा के बारे में चेक करो कौन सा है, वो आपने जैसे स्टडी के लिए देखना तो आप स्टडी के उस पर क्लिक करो, स्टडी में जाओ, जैसे आप इसमें जाओगे ना सब कुछ दे देगा, आप यहाँ से देख सकते हो कि भाई मतलब मैंने एज ए स्टडी करनी है तो आप इसमें सारा ये डिटेल दे देगा भाई कितनी उसकी कॉस्टिंग हुआ है, नॉर्मली वीज़ा की फ़ीस कितनी है, $700 है कुछ भाई बढ़ा दी, सब क्लास की है 500 सब क्लास हो है, नॉर्मली जो बालक करें अंडर 18 हो तो उसकी सब क्लास अलग हो है, पर जो बालक स्टूडेंट वीज़ा खतर जाओ आफ्टर 18 उनकी सब क्लास हो है 500। यहाँ आप जाओगे यहाँ सारी क्राइटेरिया लिख रहे भाई क्या चाहिए। सबसे पहले क्राइटेरिया हो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में जो क्रिस कोर्स हो ना उसमें एडमिशन लेना ज़रूरी है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए क्रिस कोर्स के। यहाँ से आप इस साइट पे चेक कर सको किसी भी स्टेट में, जैसे 6 स्टेट हैं उड़े की, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया जिसमें पर्थ आ गया, क्वींसलैंड हो गया, ब्रिस्बेन आ गया, सिडनी हो गया आपका जो न्यू साउथ वेल्स आ गया, विक्टोरिया में मेलबर्न आ गया, यहाँ ये सारे कॉलेज के नाम हैं और ये क्रिस कोर्स से रिलेटेड है। यू क्रिस कोर्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आपने वीज़ा अलॉट हो है ना, जो वीज़ा मिला है ग्रांट हुआ है, ये कोर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्रिस कोर्स में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, ये पीआर खातर भी ज़रूरी है और वैसे भी ज़रूरी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी उस क्रिस कोर्स के लिए रजिस्टर्ड हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो आपने पहली चीज़ तो इन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना है, इस जो ऐसे कोई इंस्टीट्यूट हो जो क्रिस कोर्स में नहीं है उसने नहीं मिल रहा और उसमें आप एडमिशन लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वीज़ा कभी भी नहीं आओगा, पहली चीज़ हमेशा याद रखियो, ठीक है। दूसरा उसकी जो कॉलेज है उसके बारे में आपने पता होना चाहिए के है के नहीं है, यहाँ से आप सब कुछ चेक कर सको, उसमें सारे कॉलेज के नाम एड्रेस ईमेल आईडी सब कुछ हो, आप जहाँ मर्जी जाओ। उसके बाद दूसरी जो मेन चीज़ हो वो है इंग्लिश रिक्वायरमेंट, आप यहाँ जाकर चेक करो, देखो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 5.5 बैंड की है। यू के हुआ जितना आपका इंग्लिश का स्कोर बढ़िया होगा उतने आपके चांसेस बढ़िया हो जाए, उसका एक रीज़न है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक पैटर्न है। मान लो आप मेलबर्न यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहो, वो 7 बैंड से नीचे नहीं लेंदी क्योंकि उसकी अपनी एक वैल्यू है, यूनिवर्सिटी बहुत महंगी है वहाँ और उसका वीज़ा रुकता भी नहीं, तो ये मैटर कर रहे हैं इस करके। वैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट 5.5 बैंड की है, आप उस पर वीज़ा अप्लाई कर सको।
के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ होगा कि आप पे कि इतना पैसा है कि आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी स्टडी को फंड कर सको। मान लो आपने 2 साल के लिए स्टडी करनी, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। उसके बाद होगा जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, ही एक मेन वो है जो वीज़ा ग्रांट करने खातर हो है। इसका क्या मतलब है कि भाई आप जेन्युइनली ओड़ा पढ़ने जाओ हो, अक्पी से कमान जाओ हो, अकोड़ जाकर बस चोगे, ये खाली कागजी कार्रवाई है। उनने खाली नू होना चाहिए कि भाई आदमी जेन्युइन बोल रहा है। तो इसमें तो आप यहाँ से चेक कर सको कि डॉक्यूमेंट हो हैं, जैसे मेनली आपके पास कितना खर्चा हुआ है और कितना आपने दिखाना, जैसे ना आप कहते हैं फंड वगैरह शो करना, वो है। उसके अलावा तो करेक्टर रिक्वायरमेंट होगी जो कर भाई मान लो कोई केस कास नहीं होना चाहिए। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल है तो आपने पहले बताना चाहिए, वो मेंशन करना चाहिए। कई बार के हैं उन्हें मेंशन नहीं करते, जिसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ है। हमेशा अगर आपका रिफ्यूज़ल आ रहा है या कुछ भी है, हमेशा उन्हें मेंशन करो, क्योंकि वैसे भी उन पर तो आपका सारा डाटा है ना, पासपोर्ट नंबर डाल लेंगे, किसी भी देश का उन डाटा आ जाएगा, क्योंकि ये सारे देश आपस में शेयर करें। स्पेशली क्वाड कंट्रीज़ जो हो गए, जिसमें यूएस हो गया, आपका इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इनका डाटा आपस में शेयर हुआ है, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है। ये सब रिक्वायरमेंट है, यहाँ जाकर आप सब कुछ चेक कर सको। और एक मेन वो है कि भाई आपका गैप नहीं होना चाहिए, तो वो एक ज़रूरी है, उसका आप ध्यान रखो। अगर गैप है तो आप गैप को कवर कर सको हो, जिससे कहीं भी जॉब वगैरह दिखाया का है, या फिर आप अपना इंटरेस्ट दिखा दो। आप नू कह दो जो आप एसओपी वगैरह भरो हो ना, उसमें आप नू दिखा सको कि भाई मेरा गैप का रीज़न क्या है। देखो उन नू नहीं है कि भाई वह आप तो वीज़ा नहीं देना चाहते, या उन आप तो कोई चिड़ है, या आपका वीज़ा क्यों नहीं आया, फलाने का क्यों आ गया। उसका सिर्फ रीज़न है कागज़ का, उसने के कागज लाए, आपने के कागज लाए, और कुछ भी नहीं होता। गैप सब क्यों है। मान लो आप किसी जज दर बैठे हो, जज से बात करो, जज वकील जज, जज ने नू भी बेरायु खूनी है, फिर भी कहीं बरी हो जाए बंदा गवाही के बेस पे, तो सेम हुआ है। देखो आपका गैप है, चाहे 2 साल का है, 3 साल का, उसने जस्टिफाई करो भाई गैप क्यों है। गैप होने के 1000 रीजन हो सकते हैं, बस उसमें एक रीजन कदे नहीं मेंशन करो कि भाई हमारा पैसे की कमी, फाइनेंशियल के कारण यू गैप हो गया। क्योंकि फाइनेंशियल आप दिखा दोगे तो फिर उनको कह दोगे भाई फाइनेंस तो आपके पास अब ऑस्ट्रेलिया रहने के भी नहीं है, फिर कुकर करोगे तो वह फिर दिक्कत हो जाए। तो इस करके उस चीज़ ने मत दिखाओ, फाइनेंशियल ने दिखाओ। और आप कोई भी रीज़न दिखा सको हो, भाई मैं बड़ी कुछ इस टाइप का कुछ फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं 2 साल में नहीं पढ़ पाया या नहीं कर पाया, या फिर आप करियर को मैंने यू टर्न देना था, भाई मैं एक जॉब के लिए चला गया, या फिर मेरे घर में कुछ मेंटली कुछ मतलब घर में कुछ प्रॉब्लम थी, मदर फादर या किसी और की, जिसके कारण मैंने उनकी देख रेख करनी थी। हमारे घर में कोई एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाया आगे, या मैं नहीं जॉब कर पाया उस टाइम पीरियड में, या मैं तैयारी करूँ था, जैसे आईएएस की तैयारी होगी, जो कि दिखाना बहुत आसान है, पीसीएस की तैयारी होगी। मैं तो पीसीएस की तैयारी करूँ था, मेरे को जॉब चाहिए थी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहाँ मैंने इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रखा था। 1-2 चाहिए तो कोई छोटी मोटी ट्रांजेक्शन या कुछ आप दिखा सको, उस टाइप का आप एसओपी बनाओ, ताकि उनने बस यूँ भरोसा दुआओ कि भाई मैं आपके देश में पढ़ना हूँ, और पढ़ने का मेरा रीज़न क्या है। रीज़न है मेरा कि भाई देश में भी सब इन्होंने पूछा हुआ कि भाई ऐसा क्या रीज़न है, भाई आप इंडिया में क्यों नहीं पढ़ते। भाई पढ़ तो मैं इंडिया में भी सकूँ, इंडिया में कोई मना नहीं है, इंडिया में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, पर अगर मैं उनने कंपेयर करूँगा ना ऑस्ट्रेलिया के, तो एक तो फीस उनकी सेम है, दूसरा अगर आप उनकी वैल्यू वो देखोगे ना, आप उसका लेवल देखोगे। मान लो आप लवली यूनिवर्सिटी में जाओ, आप उसकी रैंकिंग काट दो, लवली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 1100-1200 पाओगी, वहीं अगर आप किसी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग काट दोगे 30-32 है, तो आप कह सको भाई सेम अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ इंडिया के अंदर, और सेम अमाउंट में पे कर रहा हूँ मान लें उसकी कुछ ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जबकि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी की वैल्यू यहाँ है, इस यूनिवर्सिटी की वैल्यू यहाँ है, तो मैं क्यों ना ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लूँ। दूसरा है कि भाई कंपटीशन, देखो इंडिया में कंपटीशन इतना है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेना अच्छे में, तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि कास्ट सिस्टम है। तो कास्ट सिस्टम की वजह से एक बढ़िया बंदा भी कहीं पर एडमिशन नहीं ले पाता। तो उस चीज़ ना आप उसमें मेंशन कर सको कि भाई जैसे ऑस्ट्रेलिया में मेरे को एडमिशन मिलने लग रहा है, मेरी मान लो मेरे 65% थे, तब भी मेरे को एडमिशन मिला, 65% में मैं इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता, एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में। तो इस करके यू रीज़न है मेरा ऑस्ट्रेलिया पढ़ने का, और कोई रीज़न नहीं है।
मेरी पहले की जो स्टडी थी उस बेस पे मैं यहाँ स्टडी करूँगा। मान लो मैं MBA करूँगा, मान लो मैं मास्टर इन कंप्यूटर्स करूँगा, जो भी करोगे आप उसमें दिखा सको भाई मैंने BSc कर रखी उठ जाएगा, मैं MSc करूँगा। वो MSc मेरे किस काम की है, क्योंकि वहाँ से फिर मेरे को एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी, मैं वापस इंडिया आऊँगा, मेरे को एक बड़ी जॉब मिलेगी, मेरी फैमिली है यहाँ, मेरे मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, और मैं उन्हें क्यों छोड़ना नहीं चाहता भाई। मैं तो इसी तो हैं। ये तो सिर्फ ये है कि मैं एक वहाँ से डिग्री लेना चाहूँ, एक इंटरनेशनल डिग्री, बस जो मेरे करियर में एक बूम देगा। ये कुछ चीज़ है और कुछ नहीं होता भाई। एजेंट वेजेंट कुछ नहीं, एजेंट जो भी कागज लावा है उन्हें खुद चेक करो, साइट पे जाओ, नू है नहीं यहाँ किसी होते दे दो, CEO ही होगा उन्हें दो पे चेक करो, अरे डुप्लीकेट CEO दे दे बड़का तो कहीं भी हिसाब ही होगा। तो ध्यान रखो भाई, इजी चीज़ है, इतनी मुश्किल नहीं है। आज जो कर आदमी सोचे बहुत इजी है यू सिस्टम सा। तो बस सिर्फ नू है कि अपने 2-4 चीज़ों का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। जब भी ये सब चीज़ें करो, अपना वीज़ा अप्लाई करो तो अपना उस पर चेक बढ़ा कर रखो एजेंट पे भाई क्या कर रहा है क्या नहीं, बस इतना आपने पता होना चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, ये चीज़ है भाई।